जय हिंद। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र में आप लोगों को आज इसमें पाचन तंत्र के बारे में बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि पाचन जो होता है वो किस तरीके से, कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता। वो सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हम करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि जितना भी सारे आपके क्वेश्चन हैं या जितने भी आपके कंपटीशन कोर्स में जितना भी आता है, जो भी आपके अभी जो पेपर होने वाले हैं ग्रुप डी के, और अभी और निकलने वाली है यूपीएसआई की है जो साइट है, इसी महीने के लास्ट वीक में निकल है, और यूपी पोस्टेबल की और दिल्ली की भी निकलने वाली है। तो जितने भी ये सारे आपके कंपटीशन कोर्स हैं, इनमें सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे, मतलब कि विज्ञान से जितने क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी से, वो सारे के सारे हम कंप्लीट इसमें कराते चले जा रहे हैं। और एक एक वीडियो आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा। ये हम अच्छी तरीके से बताएं, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका है पाचन तंत्र, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, उसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम लेके बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है। पाचन तंत्र नहीं समझ पाते हैं कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें हमारी होती हैं जो समझने में बहुत दिक्कत देती हैं, बहुत परेशानी होती है और जल्दी याद भी नहीं होता। लेकिन आज इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पूरा पूरा पाचन तंत्र समझा देंगे। लेकिन चलो हम इसमें अब आपको स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं कि पाचन तंत्र जो है वो किस तरीके से कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख रखा है और इसमें उसके बाद आपको हम समझाते हैं अच्छी तरीके से। बस आपको क्या है कि वीडियो को आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देखना। अगर स्किप कर दे तो ध्यान रखना, आपको जो शायद मेन टॉपिक ही आपका छूट जाए, तो स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आपसे ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे गुजारिश है कि जितने भी हमारे छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर जो भी नए हो तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो कंपटीशन जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इसमें कंप्लीट आपके हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इससे जुड़े रहिए और बेहतर से बेहतर और सरल तरीके से शिक्षा प्रदान कीजिए। ठीक है, हमारा मोटिवेशन यही है कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना। समझा गया? उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना, बहुत आगे तक पहुंचाना, और उत्तर प्रदेश से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन करवाना, ये हमारा एक टारगेट है। कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए एकदम बेहतर से बेहतर और सरल तरीके से एजुकेशन, जो भी आपके कंपटीशन से लेके हाई स्कूल इंटर वाले जो भी बच्चों का है, सारे का सारा हम कंप्लीट करवाते हैं अच्छी तरीके से, जिसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता है। चलो अब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो हमारा है, पाचन तंत्र क्या है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें तंत्र उसे कहते हैं या सिस्टम उसे कहते हैं जो सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर में आप देखना होगा कीबोर्ड लगता है, माउस लगता है, स्कैनर लगता है, ये सारी चीजें लगती हैं। तो ये क्या है, सिस्टम ही तो है। सिस्टम है कि नहीं है? तो सिस्टम उस चीज को कहते हैं जिसमें दो चार लोग इकट्ठा होकर अपना काम करते हैं, या दो चार लोग इकट्ठा अपने काम करते हैं, तो उसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, या उसको हम सिस्टम बोलते हैं। अगर तुम्हारा सिस्टम कितना बड़ा है, तो सिस्टम मतलब कितना, जैसे मार्केटिंग वाले आप देखते होंगे, सिस्टम मार्केटिंग वाले कहते हैं हमारी इतनी बड़ी टीम है, तो टीम और सिस्टम बात वही आता है। जिस तरीके से हमारा कंप्यूटर का सिस्टम होता है, उसी तरीके से हम पाचन तंत्र, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुख होता है, ग्रसनी होती है, ग्रसनाल होती है, अमाशय होता है, अग्न्याशय, ये सारी चीजें इसमें सहायक होती हैं, इसलिए इसको हम सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव मतलब पाचन, पाचन करता है, इसलिए इसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। चलिए आगे समझते हैं हम। देखिए, अब आपको सबसे पहले आप समझाते हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र में दो तरीके के हैं, एक तो आहार नाल, ठीक है, और दूसरा हमारा है पाचन ग्रंथि। ठीक, जिसको हम एलिमेंट्री जो हमारा होता है, एलिमेंट्री कैनल जो होती है, उसको हम आहार नाल बोलते हैं, जिसकी लंबाई आपकी 32 फीट होती है। अगर मीटर की बात करी जाए तो ये 9.7 मीटर के लमसम में हो जाती है लगभग। ठीक है, तो हमारी जो आहार नाल की लंबाई होती है, और ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि आहार नाल की लंबाई, लेकिन अभी वो एक और आएगी। ठीक है, अभी और आएगी, वो हमारी 25 सेंटीमीटर जो होती है, वो भी अभी हम बताएंगे आपको। देखो, तो आहार नाल की अगर लंबाई पूछे, आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे मुख से लेकर ये जो सारा चला जाता है, आमाशय जितना होता है, मुख, बुआ, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिला के कितना होता है? ये हमारी 25 फीट की होती है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग बच्चों को क्वेश्चन डाउट रहता है कि सर 25 फीट हो, तो 32 फीट का तो हमारा शरीर तक नहीं है, तो 32 फीट ये आहार नाल कैसे होगी? तो बाबू मैं आपको समझाता हूँ। ये जो चीज आपको दिखती है ना, 32 फीट का हमारा शरीर नहीं है, तो जब हमारे मुख से स्टार्ट जो होता है, तो मुख से जो आपकी नली यहाँ से गई है, और आपको जिस तरीके से ये देख रहे हो यहाँ पर, ये इस तरीके से ये आया, जो इस तरीके, ये सारी ये मिला के इधर से इधर, इधर से ये सारी कुछ मिला के आपकी जो होती है वो कितनी हो जाती है? 32 फीट, मतलब 9.7 मीटर हो जाती है। ये चीज है। तो आहार नाल की लंबाई कितनी है? 32 फीट होती है, और मीटर की बात करेंगे तो 9.7 मीटर होती है।
अब आगे बाबू देखो बात करते हैं, अगला आपका आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड ग्लैंड। अब देखो, तो इसमें कितने, इसमें हमारे भाग हैं, जैसे लार ग्रंथ होगी, जठर ग्रंथ होगी, लीवर पित्ताशय हो गया गनाशय, और आंत्र रस हो गया, आंत्र ग्रंथ होगी, सॉरी आंत्र ग्रंथ। देखो जैसे आते हैं ना, तो आंतों से भी हमारा एक रस स्रावित होता है, तो वहां से इसको हम जो हमारा आता है वो पाचन ग्रंथ में आता है, तो आंत्र रस ग्रंथ बोलते हैं। अब देखो बाबू क्या होता है कि इधर जो आहार नाल है, आहार नाल में आपको बताते हैं, तो आहार नाल में देखो आहार नाल में कैसे, जैसे मुख गुहा हो गया, सबसे पहले आपकी जो स्टार्टिंग होती है ना मुख से होती है, ये जो मुख देख रहे हैं ना, मुख ये मुख, इसीलिए हमने आपको मुख में ना जो दांत है, दांत हमने इसीलिए पहली वीडियो आपको समझाया, क्योंकि वो बाईपास टॉपिक था, तो बाईपास मतलब साइड से उसे निकाल दिया हमने, पहले समझ में आ दिया। जिसने ना देखा हो तो आप पहले टीथ मतलब दांत वाला चैप्टर देख लो, वीडियो पूरी वॉच कर लो, उसके बाद आप इसको देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दांत एक एक वीडियो अच्छी प्रॉपर तरीके से देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जितने आपको क्वेश्चन आएंगे ना सारे के सारे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो मुख गुहा, मुख गुहा, गुहा मतलब बाबू उसको बोलते हैं जो खाली स्थान को, तो आप देखो मुंह में, ये मुंह देख रहे हो ना, मुंह में क्या है, ये खाली जगह है, तो इसको इसीलिए उसे गुहा बोलते हैं, जो खाली जगह होती है उसको गुहा। जैसे आपने गुफा सुना होगा, गुफा सुना है ना, सुना है। गुफा का मतलब क्या होता है, गुफा का मतलब तो जो उसके अंदर खाली जगह होती है ना, खाली जगह जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसी को तो गुफा बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं मुख, मुख गुहा। तो हमारे मुख में ये खाली जगह जो होती है उसको मुख गुहा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुख गुहा। दूसरी आपकी है ग्रसनाल, ग्रसनाल, ग्रासनाल जो हमारी है, जो यहाँ से ये वाली, ठीक है, ये हमारी कौन सी ग्रासनाल। और उसके बाद लिखा हुआ है आमाशय। तो आमाशय क्या है हमारा, उसमें बताया आमाशय, तो यहाँ पर ये चीजें, ये जो है आपकी आमाशय, छोटी आंत आपकी ये वाली रही आके, और बड़ी आंत आपकी ये वाली जो रही आके, और गुदा मतलब जिसको हम एनस बोलते हैं, ये आपका जो है गुदा, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनस। अब आपको ये चीज समझाते हैं कि मुख गुहा, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये होती क्या है, ठीक है। तो ये चीज समझ लो। तो यहाँ पर आप सिर्फ अभी इतना समझो कि जैसे यो अभी पूरा प्रॉपर तरीके से समझा देंगे, टेंशन ना लो, ये सिर्फ इतना भी समझ लो। आहार नाल में कितने भाग होते हैं, हमारे 6 भाग होते हैं, जिसमें से क्या हो गया, मुख गुहा हो गया, ग्रास नाल हो गई, आमाशय हो गई, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा हो गया, ठीक है, जिसको हम एनस बोलते हैं। अब देखो इनका भी जो काम है ना, कार्य, कार्य वो भी आपको बताएंगे, कार्य किस तरीके से, मतलब ये अपना कार्य किस तरीके से करते हैं, और कौन से ग्रंथ में कौन से रस छूटता है, तो वो भी सारी बताएंगे। अब देखो यहाँ पर हमने ये चीजें आपको इधर बता दी। अब आहार देखो इधर आ जाते हैं हम अपने पाचन ग्रंथ पे। तो पाचन ग्रंथ में जैसे क्या है बाबू, जैसे लार ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, लीवर और पित्ताशय है, अग्न्याशय है, आंत्र ग्रंथि। देखो सबसे पहले हम बताते हैं आपको लार ग्रंथि। जैसे देखो लार ग्रंथि क्या है, लार जैसे जो हमारा मुंह होता है ना, मुंह होता है, तो हम जब खाना खाते हैं, तो जब खाना खाते हैं तो देखो ये लिबलिबा मतलब एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ। तो ये क्या होता है वो भी अभी आगे आगे कल पूरा समझाएंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। तो ये जो हमारी लार ग्रंथ है ना, मुंह से जब लार छूटती है, मुंह से लार छूटती है, तो मुंह से लार जब छूटती है तो वो एक उसमें भोजन के साथ मिलती है। वैसे हमारे देखा होगा मुंह में हमेशा लार बनती रहती है, तो लार बनने का काम किसका होता है, लार ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथ, ठीक है। ये जठर रस होता है, जिसको जठर ग्रंथियां होती है वो जठर रस छोड़ते हैं, ठीक है, जो हमारे पाचन में सहायक होते हैं। ये जितनी भी ग्रंथियां आपकी हैं, ये सारे के सारे आपके पाचन में सहायक करती हैं, पाचन में अपना सहयोग करती हैं, इसलिए ये ग्रंथियां बनाएगी। भगवान ने ना बड़ा ऊपर वाले ने इतना दिमाग लगा के, मैं पहले आपको पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ गया है, उसने इतना दिमाग पहले से लगा रखा है कि भाई क्या ही बोला जाए, इतना दिमाग लगाते हैं भाई। सुना है, इतना दिमाग लगा के उसने बना, एक एक टॉपिक को इस तरीके से बताया ना, इस तरीके से उन्होंने बनाया कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। तो देखो उन्होंने लार ग्रंथि बना दी, भोजन को चिपचिपा, मतलब कि गले में हमारे ग्रास नाल है ना, इसमें अटके ना, इसलिए उसे चिपचिपा बनाने के लिए वो सीधा ढकलता हुआ चला जाए। आगे देखिए, अब जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि मतलब जठर रस निकालते हैं ये, तो ये भी हमारे पाचन सहायक होती है। अगली लीवर और पित्ताशय, लीवर आप पित्ताशय यहाँ पर देख सकते हो, ये लीवर, लीवर के नीचे आपका क्या है, पित्ताशय। लीवर को हमने आपको दूसरा नाम बताया था, लीवर का दूसरा नाम क्या होता है बाबू, कमेंट करो। अच्छा, एक तो यकृत बता दोगे, यकृत का बाद एक और होता है बहुत, चलो कमेंट कर देना जो भी है, हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि हम एक बार बता चुके हैं, समझा गया। जिसको ना पता हो चलो अभी बता भी देंगे, कि पहले कमेंट जिसको जिसको पता हो वो लोग कमेंट कर दें। तो देखो लीवर, इसको दूसरा नाम यकृत होता है, और तीसरा नाम इसका जिगर और होता है, जिगर। जो जिगर वाला मैंने गाना एक बताया था, तेरे जिगर है मेरे होता, तेरे होता है, पता नहीं तेरा होता मेरा, मुझे नहीं पता, जो भी होता है चलो ठीक है। तेरे जिगर का छल्ला कहते हैं, मेरे जिगर के छल्ले कहते हैं, वो तेरे जिगर लीवर के छल्ले उससे कहलवाओ। देखो गाना शोभा देगा, उसे भले खुद नहीं पता। और देखा होगा आपने जब कभी लड़ाई होती है तो कहते हैं, ओ लड़ाई लड़के करते हैं, उनसे कहते हैं, तेरे अगर जिगर में ताकत हो तो लड़ा के। उन्हें नहीं पता कि जिगर माने लीवर होता है बस जिगर बोल देते हैं, तो जिगर माने बाबू लीवर होता है, बस कह देते हैं। अब इन ससुरा कौन समझाए कि जिगर लीवर को ही हम जिगर कहते हैं, बस अपना दिमाग यूज करते हैं अलग अलग डिजाइन का।
समझ आ गया। चलो कोई नहीं, तो लीवर को यकृत, यकृत को ही हम क्या बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। और इसी जिगर के नीचे मतलब कि लीवर के नीचे हमारा पित्ताशय लगा होता है। यहाँ पर जो होता है पित्त की थैली, कब कब कहते हैं ना कि वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, तो बोलते हैं उसको, जो पत्थर के होते हैं उसे पथरी, पथरी होते कहते हैं लीवर में हो, उस पित्ताशय में हो गई, पित्त की थैली में बोलते हैं। तो पित्त की थैली निकाल ली जाती है, ठीक है, वो ऑपरेशन होकर पित्त की थैली निकाल ली जाती है। तो ये भाई वाला पित्ताशय है, ठीक है। उसका बाद ये अमाशय है। अभी अमाशय के 3 भाग होते हैं, वो भी समझाएंगे। समझाया क्या नहीं आया, आगे देखिए। तो यहाँ इतना कितना हो गया कि लीवर और पित्ताशय हो गया, उसका अग्न्याशय। अग्न्याशय देखो, हमारे जो अमाशय होता है ना, अमाशय के नीचे ही हमारा अग्न्याशय लटका होता है यहाँ पर। ये देख लो जी, यहाँ पर जगह कम थी, जगह कम थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। कोई टेंशन ना लेना, बस आप देख लो चित्र में देखना। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा ना, ये क्या है, यहाँ पर आपका अग्न्याशय होता है। ये अग्न्याशय रस होता है, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा पाचन में सहायक करता है। समझा क्या नहीं आ गया। अगर ये सारे रस ना निकले ना, तो ध्यान रखना कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए बाबू, ऐसा समझते हैं। तो ये अग्न्याशय हो गया। अब देखो अग्न्याशय के बाद क्या होता है, अब आपको बताते हैं। ये बड़ी यहाँ छूट जाता है, अभी आपको बताएं। ये आप समझ लो पाचन। देखो पाचन किस तरीके से कार्य करता है। देखो पाचन जो होता है ना, पाचन जो है जठल से सरल, हमने यहाँ पर लिखा है जटिल से सरल। जटिल मतलब होता है कठोर, कठोर जो होता है उसको सरल, मतलब कि हमारा मुंह जो है, दांत उसको भोजन को काटते हैं, ठीक है। जो हमने आपको दांत नामी चैप्टर में समझाया था, दांत जो होते हैं आगे वाले, ये भोजन को काट देते हैं। और जो हमारे इधर उधर की जो हमारे दांत होते हैं, जिसको हम अगर चबड़क चबड़क बोलते हैं, ये क्या करते हैं, इस जो मुंह में बना हुआ जो भोजन है ना, इसको अच्छे बढ़िया की तरह खींच देते हैं। तो अच्छे तरीके से खींच का है, अच्छे तरीके से। तो ये जटिल से क्या करता है, ये सरल में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जो दांत हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे। इसीलिए हमने इसको पहली पढ़ा दिया, बाईपास था इसलिए पहली निकाल दिया इसको, पहली दांत वाले चैप्टर पढ़ा दिया, जिसमें क्या दिक्कत क्या इसमें होता है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो हमारा भोजन होता है, भोजन को बढ़िया तरीके से खींचने का काम कैसे होता है, दांत को। दांत मतलब खींचने मतलब होता है कि उसको क्या बोलते हैं, तोड़ना, फोड़ना, मतलब उसको अच्छी तरीके से लुगदी बनाने का काम कौन करता है, दांत। तो जटिल से किसमें तोड़ता है, ये सरल में। अगला बाबू दिया हुआ कि जल, विटामिन, खनिज, ये छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे। तो इनका पाचन नहीं होता है, इनका श्रावित होता है, श्रावण, अवशोषण होता है, ठीक है। सॉरी, अवशोषण होता है, खींचे जाते हैं, ठीक है। अवशोषण जैसे हमारी बड़ी हाथ का काम करता है, जल का खींचना, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और छोटी हाथ की तो जितने विटामिन, खनिज, लवण जो भी चीजें होती है, ये सब छोटी हाथ खींचती है, ठीक है, अवशोषण कर लेती है। तो इनके जो जल, विटामिन, खनिज, लवण ये भी सारे हैं, ये क्या होता है, इनका पाचन नहीं हो पाता है। तो इनका क्या, ये छोटे छोटे होते हैं, छोटे के कारण इनका पाचन नहीं, इनको क्या करती है, अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है, वो अवशोषण किया जाता है, ठीक है। अब आगे आ गया आपका पाचन जो एक है, वो फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, फिजियोकेमिकल, ठीक है। देखो फिजियोकेमिकल क्या है, केमिकल देखो, जैसे एक तो हमने मुंह से दांतों से हमने अच्छी तरीके से खींच दिया, लेकिन जो मुंह में लार बन रही है, और लार बनने के बाद जो वहां से बन के पूरा यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है, तो लार जो है ना, वो केमिकल की तरह काम कर रही है ना, एक वो मिलकर एक क्या बना रही है, वोलस बनाने का काम कर रही है। तो ये क्या है, ये केमिकल, फिजियो केमिकल, एक फिजियो और एक केमिकल, ठीक है। फिजियो क्या है कि फिजियो आपके दांतों ने काम कर दिया, और केमिकल किसने कर दिया, आपकी लार ने। लार में बना चिपक गया, वहां पे चिपकने के बाद धीरे से यहाँ से ग्रास नली से होता हुआ अमाशय में चला गया, ठीक है। तो ये क्या है कि फिजियो और केमिकल प्रक्रिया है, क्या, पाचन। पाचन हमारी फिजियो और केमिकल प्रक्रिया है। अगला आपका आता है पाचक का कार्य। सिर्फ होता है जो पाचन का कार्य होता है, या पाचक का जो कार्य होता है, यहाँ पर पाचन होगा, सॉरी पाचन का जो कार्य होता है वो होता है भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना। जो हमारा भोजन है, जब तक पाचन नहीं होगा तब तक ध्यान रखना, भोजन में जितनी ऊर्जा है वो निकल नहीं सकती है। तो ये पाचन होना हमारे शरीर में बहुत ही, हमारे आवास में जो भी हमारा है, पाचन होना बहुत जरूरी है। अगर पाचन नहीं होगा तो समझ लेना हमको ऊर्जा नहीं मिलने वाली है। और हम जिस तरीके से भी बोल रहे हैं ना, ये हमारी ऊर्जा बोल रही है, ठीक है। अगर हमें ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम बस ऐसा करेंगे। वो भी अभी आपको आगे समझाएंगे कि ऊर्जा किस तरीके से, कहाँ से, कैसे कन्वर्ट होती है। समझा कि नहीं आ गया, कन्वर्ट होकर हमें पता चलती है, क्योंकि अलग अलग पार्ट को अलग अलग ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है, मान लो पैरों को जरूरत ही नहीं ऊर्जा, तो पैरों वाली खींच के चली जाती है। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे जीभ को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, जीभ को। अब पता चले जैसे मजदूर जो लोग होते हैं, उनको क्या होता है, हाथ पैरों में ऊर्जा की ज्यादा होती है। समझा कि नहीं आ गया। तो ये चीजें है, तो ये ट्रांसफर होती रहती है। वो आपके आगे चैप्टर जब आएगा तब आपको समझाएंगे, अभी सिर्फ इतना समझो। तो ये क्या है कि ये पाचन जो हमारा है, कि जो भोजन, पाचन का सिर्फ काम इतना है कि भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना। भोजन से ऊर्जा, जब तक पाचन नहीं होगा तब तक भोजन नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इतना ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर हम और आगे समझाते हैं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी जो इसका रह गया है,
ठीक है। इतने इसके जो ये भाग जो रहेगा ना, इसको हम अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से। इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, और स्क्रीन शॉट लेने के बाद आप सारे लोग इसको नोट्स बनाते चलिए, नोट्स मतलब लिखते चलिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। समझ में अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।